हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मोम। सो दोस्तों, स्कूल से आकर जो स्कूल के यूजुअली के साफ़ सफाई के काम होते हैं और घर के जो साफ़ सफाई के काम हैं, खाना खाने के बाद के बर्तन हैं और डस्टिंग, ये सब कुछ मैं कर चुकी थी आज। और अब लगभग 4:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और वासु अभी सो ही रहा है, तो मैं उठ गई हूँ। मैंने भी एक क्विक सी पावर नैप ली है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के नाश्ते की। तो शाम के नाश्ते में आज बन रहे हैं कुरकुरे पकोड़े। वैसे ये बनने का कोई प्लान नहीं था यहाँ पर, लेकिन सुबह जब पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी, तो पोहा जो है वो आया था कहीं से। लेकिन वो पोहा जब मैं धुल रही थी तो इतना ज़्यादा वो टाइट था कि पोहा बनाने लायक नहीं था। तो या तो उसका दही चूड़ा खा सकते हो या फिर उसका इस तरीके से पकोड़े में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मैंने कुकर खाली किया, जो चावल वाला कुकर था वो खाली कर लिया, तो उसी में साथ के साथ में मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए। तो अभी आलू एकदम ठंडे हो चुके हैं, तो इनको मैश कर रही हूँ इस ग्रेटर की हेल्प से। अब मैश करने से होता क्या है कि आलूओं में ना गुठलियाँ नहीं बनती है, और जब गुठलियाँ नहीं बनती हैं तो ना ही पकोड़े फटेंगे। और अगर आलू के पराठे भी बनाना चाहते हो तो इस तरीके से मैश कर लो, तो इससे क्या होगा कि आलू के पराठे भी फटते नहीं हैं। तो अब आलूओं को तो ग्रेट कर लिया मैंने, साइड में लहसुन छील लिया है और ये मेरा एक छोटा सा चॉपर है। तो इसमें प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा मोटा मोटा ही रखूँगी, तो इसी की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। वैसे काफ़ी अच्छा चॉपर है ये, इसने काफ़ी ज़्यादा काम आसान कर दिया है प्याज काटने का। तो बस इसी की हेल्प से मैं यहाँ पर प्याज को चॉप कर लूँगी और इसके अंदर मिला लूँगी। अब ये जो चॉपर मैंने काम में लिया है प्याज चॉप करने के, इसको हाथ के हाथ ही क्या कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, धुल लूँगी। क्योंकि अगर इसको हाथ के हाथ ना धुला जाए और जूठे बर्तनों में ऐसे ही रख दोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी में अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे। तो फटाफट से सारे काम छोड़ के मैं जो ये चॉपर है इसको सबसे पहले वॉश करती हूँ। इनको जूठे बर्तन में रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर अगर रख दिया तो चोट तो पक्का लगेगी, क्योंकि इसके ब्लेड जो है ना बड़े शार्प होते हैं। और एक बार जो है मैं ऐसी गलती कर चुकी हूँ, पहली बार ही गलती की थी। और आज इस चॉपर को इस्तेमाल करते काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। उस दिन के बाद से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करती हूँ। इसको हाथ के हाथ जो है वो धुल के रख देती हूँ, और जो दूसरे वाला ग्रेटर है ना वो भी बड़ा तेज़ लगता है, तो उसको भी हाथ के हाथ जो है मैं धुल के रख लेती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें क्या-क्या जाएगा? अब इसमें सबसे पहले जाएगा बेसन। तो बेसन इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, इसमें बेसन बहुत थोड़ा-सा 2 से 3 चम्मच के आसपास बेसन डाल रही हूँ। और फिर डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक स्वादानुसार। नमक भी कम ही डाल रही हूँ, हस्बैंड को बीपी की शिकायत चल रही है, तो नमक कम इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। और थोड़ी-सी हल्दी डाली है, थोड़ा-सा लाल मिर्च यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि वासु को एकदम फीका ना लगे। और अपने और अपने हस्बैंड के लिए साथ में थोड़ी-सी चटनी भी बना लूँगी। अब डाल दिया इसमें मैंने पोहा। तो अब ये पोहे को मैंने अच्छे से भिगा के रखा था, तो अब इसको जब मैं हाथ से मसल रही हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जा रही हैं। तो इसको अलग से मिक्सी में ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हाथों की हेल्प से ही अच्छे से एक कहते हैं ना डो सा बन जाएगा। और फिर इसको जब हाथ में लेंगे ना, उठाएँगे, तो एकदम अच्छे से पकोड़े कढ़ाई में हाँ जाएँगे। जी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिल गई हैं। अब गैस पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, तो कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो ये कच्चा सरसों का तेल है, तो सबसे पहले मैं इसको पका लूँगी तेज़ आँच करके। और जब तक ये पकेगा तो दूसरी साइड पे मैं बना लूँगी चटनी। तो पकौड़ी जो है वो मैंने बहुत ही सिंपल रखी हैं, तो चटनी बनाना तो ज़रूरी है, तभी जो है पकौड़ों का स्वाद आएगा। तो चटनी बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ। धनिया ले लिया है, छोटा टुकड़ा अदरक का है, 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं, 2-3 मिर्ची है और बस नमक डालूँगी। कुछ भी खटाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और थोड़ा-सा पानी डाल के एक अच्छा-सा पेस्ट स्मूथ सा बना लिया और ये चटनी बन के जो है तैयार है। अब पकोड़ों के साथ ना ऐसी लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी की जो चटनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
अब जब तक चटनी बन रही थी तब तक जो है तेल भी अच्छे से पक गया है। लेकिन एकदम मैंने इसमें पकौड़ी नहीं डाली है, थोड़ा तेल कूल डाउन हो गया है, तब जाके मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। तो अब एक-एक करके सारी पकौड़ी इसमें जाएगी और इस पकौड़ी को बनाते हुए बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि ये पकौड़ी जो है आप जब बनाते हो तो इसमें बेसन की क्वांटिटी कम है, तो इसको तुरंत डालने के बाद हिलाना नहीं है। अगर तुरंत हिलाएँगे तो ये पकौड़ी जो है वो आपकी फटने लगेगी, टूट जाएगी, क्योंकि बड़ी ही सॉफ्ट पकौड़ी है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप ये वाली पकौड़ी बनाएँ जिसमें बेसन की क्वांटिटी कम है और दूसरी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो आप इसको तेज़ आँच करके ही बनाएँ। अगर धीमी आँच पे पकाएँगे तो जो पकोड़े हैं या पकौड़ियाँ हैं, वो सारा तेल पी जाएँगे। तो जब ये 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो पकौड़ी एकदम मस्त करारी बनेंगी। और अगर आप कोई भी पकौड़ी बनाते हैं ना दोस्तों, तो आप उसमें चावल का आटा डाल लो। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आपने अगर चावल बनाया है तो उसी को पीस के डाल लो, तो आपकी कोई भी पकौड़ी जो है वो कुरकुरी ही बनेगी। तो चावल के आटे से या चावल से क्या होता है, आपकी पकौड़ियाँ लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहती हैं। तो यहाँ पर एक बैच जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसमें से कुछ वासु को दूँगी, वो खाएगा और यहाँ पर अब बाकी के बचे हुए जो पकोड़े हैं वो भी मैंने तल लिए हैं और साथ के साथ हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया है कि पकोड़े बन गए हैं आके ले जाओ। तो उन्होंने अपने किसी को भेजा है जो साथ में रहते हैं उनके, तो उनको भेजा है तो वो आए हैं और पकोड़े लेके जा रहे हैं। तो चटनी भी मैंने पैक कर दी और 2 लोगों के हिसाब से मैंने पकोड़े भी पैक कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने अब अपनी भी प्लेट लगा ली है गरमा-गरम पकोड़ों की। तो चटनी है, पकोड़े हैं, चाय है, तो इनका लुफ़्त उठा रही हूँ मैं अब। बड़ा ही मज़ा आया खा के और ये खाने के बाद में अब मैंने किचन को भी बस फटाफट से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर मैं अंदर रूम में जा रही हूँ तो देखो वासु क्या-क्या कर रहा है। तो ये अभी अपने पकोड़े एन्जॉय कर रहा है सॉस के साथ में। तो अब ये सब करते-करते जो है शाम के दिया बाती का भी टाइम हो चला है। तो यहाँ कर रही हूँ थोड़ा-सा पूजा पाठ और पूजा पाठ में बेसिकली मैं मंत्र का उच्चारण करती हूँ 11 बार, 21 बार जिस तरीके से टाइम मेरे पास अवेलेबल रहता है। हाँ जी, अब ये सब काम हो गया है तो अब इसको लेके बैठी हूँ कि ये पढ़े। What is this? What is this? Jeep. What is this? What is this? Scooter. What is this? Van. What is this? What is this? Very good. What is this? Ambulance. What is this? Truck. What is this? Double decker bus. What is this? ये है road cleaner truck. This is not a bulldozer. This is road roller. Road हाँ, this is bulldozer. Crane. This is, what is this? Train. Very good. This is motorboat. Okay, what is this? अब बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं कलरफुल, तो टॉयज़ से भी बड़ी ईज़िली से पढ़ाया जा सकता है, कलर्स पहचान सकते हैं बच्चे, काउंटिंग कर सकते हैं और बच्चे आजकल जो है मोबाइल में बहुत सारी पोएम्स सुनते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। हालाँकि मोबाइल उतना अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, मानसिक विकास को बच्चों के रोक देता है वो। तो वासु तो स्कूल में उठता-बैठता है, हालाँकि पढ़ता नहीं है अभी, लेकिन उसके कान में जाते हैं जब बच्चे ओरल करते हैं तो वो सुनता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पोएम याद है हिंदी की, इंग्लिश की, नेशनल एंथम भी गुनगुनाता रहता है। लेकिन अब मेन काम आता है इसको लिखवाने का, पेंसिल होल्ड करवाने का। तो बच्चों को कैसे लिखवाया जाए, कैसे पेंसिल होल्ड करवाई जाए, इस पे मेन फ़ोकस जो है वो करना है और थोड़ा-थोड़ा करके मैं यहाँ पर उसे टाइम दे रही हूँ। घर के बाकी सारे
कामों को मैंने साइड कर दिया है, जो मेरे काम पड़े हुए हैं या मुझे डिनर बनाना है, वो सारी चीज़ें तो डियर होती रहेंगी। लेकिन बच्चे का ये जो समय है ना, इस समय का सदुपयोग हम ही लोगों को करना है। तो यहाँ पर इसे लेके बैठ गई हूँ। अब बच्चा जब नई कॉपी, नई पेंसिल आती है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन जब उसका मन भर जाता है, जी भर जाता है, तो वो इन सारी चीज़ों को साइड कर देता है। उसका पढ़ने में या फिर लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और बच्चों को लिखना सिखाना मतलब वो आपको आपकी नानी याद दिला देंगे। तो यहाँ पर वासु को लेके मैं बैठी हूँ जब, तो उसके टेंट्रम भी बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों को लिखवाने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है करना पड़ता है। तो बच्चों को काफ़ी देर तक कैसे रोका जाए, कैसे लिखवाया जाए, कैसे पेंसिल होल्ड करवाया जाए, तो यहाँ पर मैं उसे मोगली का कार्टून बना के दे रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा देर तक पेंसिल होल्ड करे, वो भी मोगली बनाए। कभी टमाटर बना रही हूँ, कभी बुलडोज़र बना रही हूँ, कुछ भी इधर-उधर की जो पिक्चर्स हैं वो ड्रॉ कर रही हूँ, अलग-अलग कहानियाँ बना रही हूँ, जिससे कि वो मेरे पास ज़्यादा देर तक बैठा रहे, पेंसिल को होल्ड करे। और सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों को कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो कलर्स दे सकते हैं। और कलर्स होल्ड करेंगे तो वो भी एक तरह का यही है कि उनकी मसल्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगी। और अब वासु जो है वो 2.5 साल का हो गया है, तो अगले आने वाले 6 महीने में वो एकदम तैयार हो जाएगा स्कूल के लिए, लिखना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोशिश मैं अभी से कर रही हूँ। और उसको अगर मुझे लिखना सिखाना है तो इस समय का मुझे सदुपयोग करना है। तो यहाँ पर रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम मैं इसको दे रही हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है पेंसिल होल्ड करना मेनली सीख जाए। सो कुछ इसने पढ़ाई की, कुछ मैंने थोड़ी-सी अपनी बुक्स पढ़ी। तो डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर मैंने यहाँ प्रिपेयर कर दिया है। रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल वासु की प्लेट में रखा है। जो इसका मन होगा, वो यहाँ पर वो खाएगा। हस्बैंड को कह रही हूँ कि खा लीजिए आप भी खाना, बट उनका अभी मन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ इसे खिला रही हूँ खाना। और आजकल इसके खाने पे इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ, अपने हाथ से इसको खिला रही हूँ, क्योंकि इसने ब्रेस्ट फीड लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, रात में उठना बंद कर दिया है। तो इसी खाने पे जो है इसको पूरी रात रहना होता है, तो इसके खाने पे जो है फ़ोकस मैं कर रही हूँ। प्रेशराइज़ इसको अभी भी नहीं करती हूँ, जो इसका मन होता है इसमें से चाहे वो पूरा खाए या ना खाए। अब इसी प्लेट में से इसने आधा ही खाना खाया था, आधा जो है इसके पापा ने खाया। तो यहाँ पर अब हम लोगों का भी खाना-पीना हो चुका है। और अब कर रही हूँ किचन की साफ़-सफ़ाई। किचन की साफ़-सफ़ाई करते-करते जो है मुझे लगभग 10 के आस-पास हो गया था। अभी 10 पूरे नहीं बजे थे, 10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पर 2 बैग रखे हैं, जिसमें हस्बैंड जो है ले आए हैं हरी सब्ज़ी। हरी सब्ज़ी में ले आए हैं पालक और मटर। तो मैंने सोचा कि इसको खाना खाने के बाद ही साफ़ करूँगी। और इन दोनों को निकाल के अभी हाथ के हाथ साफ़ कर लूँगी, जिससे जो है वो सुबह का मेरा जो टाइम है वो बचेगा। और ये हरी सब्जियाँ ना तुरंत के तुरंत लाओ और तुरंत के तुरंत साफ़ करके अगले दिन बना डालो या उसी दिन बना डालो, तो फिर ये अच्छा टेस्ट देती हैं। अब इनको 2 दिन रख के सड़ाऊँगी तो पीले भी पड़ जाती हैं और फिर अच्छी भी नहीं लगती, टेस्ट भी बेकार सा हो जाता है। तो हरी सब्जियाँ तो ऐसी ही होती हैं, हाथ के हाथ आएँ और धुल-धाल के इनको बना लो, तो ये अच्छा टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पालक को अच्छे से काट के जो है रख लूँगी और मटर भी छील लूँगी। और पालक काटने का तरीका यही है कि पीछे से ऐसे एक साथ पकड़ो और फिर काट लो। अब इसमें से थोड़े बहुत जो डंठल में लगे रह जाते हैं, जो भी इनकी डंठल होती है, वो एक-एक करके मैं हटा लूँगी इसमें से और चेक कर लूँगी इसमें और कोई घास-फूस तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक करके और कोई भी पीला पत्ता इसमें ना हो, सब कुछ इसमें से हटा दूँगी। वैसे एकदम पालक फ्रेश थी, कोई भी इसमें पीला पत्ता नहीं था, एक आध दो था तो उसको मैंने बाहर कर दिया है। अब इस टाइम पे तो मैं सिर्फ़ पालक की छाँट-छँटाई करके रख दे रही हूँ और इसको अब मैं सुबह धुलूँगी। अच्छा जी, पालक धुलने का जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि इसको बस खड़े-खड़े ही अच्छे से वॉश कर लो 4-5 पानी से, और ये इज़िली साफ़ भी हो जाते हैं। और पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और जो छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के धुलते हैं ना, वो मुझे बड़ा ही टाइम टेकिंग सा प्रोसेस लगता है, अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से जब मैं धुलती हूँ तो सिंक एरिया में ही मेरी जो पालक है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है।
और अब पालक साफ़ करने के बाद छील रही हूँ मटर। और मटर छीलने का जो तरीका मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। जब वो भी साफ़ किया करते थे तो मैं उनको देखती थी। मटर को ले लिया तो उसका एक नुकीला हिस्सा पकड़ के उसको दाएँ या बाएँ घुमाएँगे तो वो ईज़िली उसका रेशा निकल के हाथ में आ जाएगा। और अब मटर को छीलेंगे तो मिनटों में मटर जो है आपके छिल जाएँगे। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से अगर आप मटर छीलते हैं तो 2-2 3-3 किलो मटर ईज़िली छिल जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता मटर छीलने में। अब ये जो बचा है छिलके वगैरह, इनको इन टोकरी में ही रख दूँगी और सुबह बकरी वगैरह आएगी तो उसको दे दूँगी। अब यहाँ पर गायें वगैरह तो मुझे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, तो बकरी मिलती हैं तो मैं उन्हीं को डाल देती हूँ, ये जो भी हरी सब्जियों की बचा-कुचा जो रहता है। अब बस लंच बॉक्स रह गया था साफ़ करना, जिसमें हस्बैंड पकौड़ी ले गए थे, तो उसको वॉश करके मैंने यहाँ रख दिया है ताकि वासु के लिए लंच बॉक्स जो है सुबह जल्दबाजी में मुझे मतलब धुलना ना पड़े और ये मुझे सूखा मिले। और अब ये एरिया क्लीन करने के बाद जो है किचन के सारे काम जो हैं निपट चुके हैं, अब कोई काम नहीं रह गया किचन का। तो हस्बैंड ने ना कम वॉल्यूम पे गाने लगा रखे थे, तो बस उसी पे थोड़ा बहुत जो है मैं डांस कर रही हूँ। और अब मेरा पता क्या है दोस्तों, जब भी मैं ढिंचिक ढिंचिक वाले या ढोल वाले गाने सुनती हूँ ना, तो मेरा तो डांस निकल आता है। अब चाहे डांस मुझे जैसा भी आता हो, बस मैं कर लेती हूँ। और इस समय पे ना मैं क्या एडिटिंग है, क्या नींद है, सब कुछ मतलब भूल चुकी थी। खूब बढ़िया से मैंने 20 मिनट तक अच्छे से डांस कर लिया अकेले में ही और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट भरा था ये। और इसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद कल के लिए थोड़ी-सी तैयारी जो मैं करके रखती हूँ हमेशा, अपने कपड़े प्रेस किए, वासु के कपड़े निकाले और फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में क्योंकि सबको पीना है हल्दी वाला दूध। आजकल ये बस एक रूटीन बना लिया है कि हल्दी वाला दूध पीना है। गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है लेकिन सर्दी में फिर से स्टार्ट हो जाता है दूध पीना, तो हल्दी वाला दूध हस्बैंड को दे रही हूँ अभी। वासु भी इसमें से पी लेगा थोड़ा-सा, पीना होगा मैं बाद में पीऊँगी क्योंकि अभी मेरे 2 काम बाकी हैं। एक है वासु को सुलाने का और दूसरा है एडिटिंग। तो ये 2 काम करने के बाद ही मैं जो है थोड़ा-सा दूध पीऊँगी और हस्बैंड को यहाँ पे दूध दे रही हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज़ बी हैप्पी।